जंगल के एक कोने में एक पुराना टूटता हुआ सा पेड़ था। उसी के नीचे रहता था एक छोटा सा चूहा। नाम था ज़ैनब। वो ना किसी से लड़ता ना दिखावे करता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई सपना, कोई आग छुपी हो। बाकी जानवर उसे मजाक में उड़ाते, अरे तू क्या ही करेगा चूहे, हवा चली तो उड़ जाएगा। लेकिन ज़ैनब चुप रहता। उसकी माँ की एक बात उसे हमेशा याद रहती थी, हीरो बनने के लिए बड़ा शरीर नहीं, बड़ा दिल चाहिए होता है बेटा। हर दिन वो खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता, पेड़ों पर चढ़ना, तेज दौड़ना, आवाज़ पहचानना, और हर दिन उसका सपना और मजबूत होता जा रहा था, मैं जंगल का रक्षक बनूंगा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह जैसे ही सूरज निकला, जंगल की हवा अजीब हो गई। पेड़ कांपने लगे, पक्षी उड़कर भाग गए। दूर से काली राख और धुएं का गुब्बार उठ रहा था। फिर शुरू हुआ हमला। काली सेना ने जंगल पर धावा बोल दिया था। ये कोई आम जानवर नहीं थे, ये वो जानवर थे जिन्हें इंसानों ने तड़पाया था, पागल बनाया था, और अब वो लौटे थे बदला लेने। तेंदुए, लकड़बग्घे, सियार, उनके पास आग, जहर और नफरत थी। शेर बलराज, हाथी धवल, भालू बलराम, सबने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हारने लगे। जंगल में चीखें गूंजने लगीं। ज़ैनब पेड़ की ओट से सब देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था, डर से नहीं, एक सवाल से, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? वो दौड़ पड़ा उस पुरानी गुफा की ओर जहाँ उसका सबसे बड़ा रहस्य छुपा था। वहीं उसे कई साल पहले एक अजीब सी चीज़ मिली थी, एक काला नकाब। जब भी वो उसे छूता, उसे लगता जैसे कोई परछाई उसमें समा जाती है। वो नकाब अब भी वहाँ था, मिट्टी के नीचे, एक पत्थर के पीछे छुपा। उसने कांपते हाथों से नकाब उठाया और उसे पहन लिया। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी, लाल जैसी आग, शरीर से काले धुएं सी रेखाएं निकलने लगीं और उसकी चाल बदल गई। उसकी आवाज़ अब वही नहीं थी, वो गूंजी, मैं हूँ वैनम, जंगल का साया। उसने हवा में छलांग लगाई, जमीन पर उतरा तो धूल उड़ गई। काली सेना के सिपाही उसे देखकर हंसे, अरे ये क्या, एक चूहा। लेकिन अगले ही सेकंड में वैनम उनकी पीठ पर चढ़ चुका था, उनकी आंखों में धूल डाल चुका था और हवा में घूमते हुए एक एक को गिरा चुका था। वो अकेला था, लेकिन तूफान जैसा। बाकी जानवर हैरान थे, ये कौन है? शेर बलराज धीमे से बोला, शरीर से छोटा है लेकिन दिल से सबसे बड़ा, काली सेना का सेनापति, एक दानवी लकड़बग्घा सामने आया। वो जमीन को खुरचते हुए बोला, तेरा नाम क्या है ओ चूहे? ज़ैनब। अब वैनम सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है, नाम से नहीं, काम से डर पैदा होता है। फिर वो छलांग मारता है, लकड़बग्घे की पीठ पर चढ़ता है और काले नकाब से निकली परछाई उसे जकड़ लेती है। एक जोरदार धमाके के साथ वो गिरता है और पूरी काली सेना भाग खड़ी होती है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। वैनम धीरे से अपना नकाब उतारता है। अब वो फिर से ज़ैनब है, थका हुआ, मिट्टी में सना, लेकिन मुस्कुराता हुआ। बच्चे उसके पास आते हैं डरते डरते। ज़ैनब उनके सामने झुकता है और कहता है, अगर एक चूहा जंगल की किस्मत बदल सकता है तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो। हीरो बनने के लिए बड़ा शरीर नहीं, बड़ा दिल चाहिए। और फिर वो नकाब को फिर से मिट्टी में दबा देता है। जंगल शांत हो जाता है, लेकिन अब एक नई कहानी फैलती है, एक छोटे चूहे की जो अकेला था लेकिन साया बन गया। मैं हूँ वैनम, जंगल का साया। दिल से कहानियाँ सिर्फ यहीं जंगल टून टेल्स पर।